तो दोस्तों मैं एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में काम करता हूँ और डर लगता है कि कंपनी वाले कब मुझे कंपनी से बाहर कर दे, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में काम करने का मतलब ही होता है नो वर्क नो पे, यानी काम किया तो पैसा मिलेगा और काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। जब मैं देश विदेश की टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयर को वर्कर को निकाल रहे हैं। जब मैं निकालने के कारण खोजा तो मुझे 10 पॉइंट ऐसे सामने आए जिसके कारण आज बड़े बड़े कंपनी अपने वर्कर को अपने एम्प्लॉयर को निकाल रहे हैं। तो वो 10 पॉइंट है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका ऑटोमेशन, नंबर 2 है आपका माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 3 में है आपका माइक्रो कंट्रोलर, नंबर 4 है आपका पीएलसी स्काडा, नंबर 5 में आपका डीसी सिस्टम, नंबर 6 आपका सॉफ्टवेयर, नंबर 7 में आपका ऐप्स, नंबर 8 में आपका मशीन, नंबर 9 में है आपका न्यू टेक्नोलॉजी और नंबर 10 में है एआई यानी कि आर्टिफिशियल। इन टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण ही आज इंडिया में ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं और ऐसा टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करते रहें और आगे बढ़ते गए तो बेरोजगार की संख्या और भी बढ़ती जाएगी। मैं इसका सोल्यूशन के लिए स्टडी करना शुरू किया कि कैसे एक देश डेवलप कर सकता है, कैसे एक देश के हर युवा को रोजगार मिल सकता है, कैसे देश बढ़ेगा। तो उसका एक ही ऑप्शन था और वो है आपका देश की इकोनॉमी। यानी जब देश की इकोनॉमी बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, जब देश की इकोनॉमी घटेगा तो देश घटेगा। जब मैं इकोनॉमिक्स बुक्स को पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि देश आगे बढ़ने के लिए उसका एक ही उपाय है और वो है देश की जीडीपी को बढ़ाना। और देश की जीडीपी तभी बढ़ेगी जब देश में उत्पादन बढ़ेगा। गांव की भाषा में यदि बोला जाए यानी कि अंतिम वस्तु के रूप में उसे बेचना। किसान धान ना बेचे बल्कि किसान चावल बनाकर उसे बेचे, किसान दूध ना बेचे बल्कि किसान दूध को पनीर दही मक्खन बना कर बेचे। इससे आपको क्या होगा, उसमें प्रोडक्ट का जो पैसा है उसको अधिक मिलेगा, जिससे देश की जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास में पैसा होगा और काम धंधा होगा। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही 10 स्किल के बारे में जिसके कारण आज युवा बेरोजगार हैं। और जिन युवाओं ने इन टेक्नोलॉजी या फिर जिस जिस युवा ने इस स्किल को सीखा आज उसके हाथ में रोजगार है, हुनर है और उसका आज हाथ में काम धंधा है। चलिए आज हम बात करते हैं इन 10 स्किल के बारे में जिससे आप सीखकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। और ये जो 10 टेक्नोलॉजी है ये मैन पावर को कम करता है तथा प्रोडक्शन को हाई करने में मदद करता है। इसीलिए जो बड़े बड़े कंपनियां हैं इन टेक्नोलॉजी का यूज करके आज मैन पावर हो या फिर उनके जो वर्कर हो, उनके जो एम्प्लॉय है उसको निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है आपका ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन क्या करता है? ऑटोमेशन एक ऐसे जगह में काम किया जाता है जहाँ पर मैन पावर को की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपको पैकिंग, लोडिंग, शिफ्टिंग, लिफ्टिंग, क्लीनिंग, मेजरिंग करने में व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही मशीन के इंस्ट्रूमेंट द्वारा इस चीज़ों को मेजरिंग, लोडिंग, पैकिंग, आपको क्लीनिंग, लिफ्टिंग, लोडिंग कर लेती है। इससे क्या होता है, मैन पावर की संख्या कम हो जाती है। इससे उसको मैंने व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन टेक्नोलॉजी का यूज करके आज व्यक्ति को निकाल रहे हैं। दूसरा बात करते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर। जिसे आप यदि आपके घर में फ्रिज, मोबाइल फ़ोन काउंटिंग मेजरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इस माइक्रो प्रोसेसर के आने से व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे क्या होते हैं मैन पावर की संख्या कम हो जा रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी प्रकार जो माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेन दिया जाता है, वो खुद से डिसीजन ले सकता है। इसी प्रकार जो मशीन को भी एक डिसीजन के लिए एक आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट की जरूरत पड़ती है, जिसमें रैम, रोम, इनपुट आउटपुट छोटी छोटी चिप्स के अंदर में होती है। जिससे क्या होता है वो अपने इसमें कितना स्टोरेज, कितना काम करना है, कितनी स्पीड से काम करना है, कितना देर तक काम करना है, इनकी उनकी जानकारी होती है। जिससे आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करके मशीन को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी बिना मैन पावर से। जिसके कारण क्या होता है जो बड़े बड़े कंपनियां हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके मैन पावर को हटा रही है और उसे बाहर कर दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं पीएलसी स्काडा में। देखिए प्रोग्रामिंग, पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आप एक बार सिस्टम में प्रोग्राम बना देते हैं तथा लंबे समय तक ये प्रोग्राम को चलाते रहता है बिना किसी इंसान से। इसीलिए इससे भी लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। सेकंड बात करें स्काडा, ये पूरी प्रोग्रामिंग को ऑब्जर्व करता है। और स्काडा सिस्टम का जो फुल फॉर्म होता है वो है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एनालिसिस प्राप्त करना। यानी कि कहीं पर कंपनी में कुछ फॉल्ट हो जाता है, ये स्काडा सिस्टम से हम वो चेक कर पाते हैं कि कौन जगह में कहाँ फॉल्ट हुआ है, किसके लिए फॉल्ट हुआ है। इसके लिए भी आज युवा बेरोजगार हैं। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास में 50 व्यक्ति काम करते थे तथा कॉन्ट्रैक्टर के एक सुपरवाइजर डेली उन 50 वर्कर की अटेंडेंस को बनाता था। परंतु कुछ दिन बाद एक सॉफ्टवेयर आ गया और उन्हें पंच सिस्टम लागू करने को कहा गया। सभी वर्कर वो अपने इन और आउट के टाइम में पंच किया जाएगा, जिनसे क्या होता है जो सुपरवाइजर की जो जॉब थी वो चल गई। इसी प्रकार नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं तथा लोगों की नौकरी जा रही है। ऐप्स भी छोटे स्तरों में मैन पावर को कम करने के लिए काम कर रही है। जैसे पहले वीडियो मिक्सिंग के लिए
लोग 1 या 2 महीने तक वेट करते थे, परंतु आज क्या हो गया है, जो आज का ऐप्स ऐसा आ गया है कि आप अपने मोबाइल से ही वीडियो मिक्सिंग कर सकते हैं, जिससे वीडियो मिक्सर की सॉफ्टवेयर की दुकान बंद होती गई है तथा आज हर व्यक्ति ऐप्स से ही वीडियो बनाता है। जैसे आपका काइन मास्टर हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया, वीआई हो गया, मौज हो गया, यूट्यूब हो गया। इन टेक्नोलॉजी से आने से भी मैन पावर की संख्या कम हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग को और काबिल बनाता है आज के सॉफ्टवेयर, आज के टेक्नोलॉजी, जो मशीन को सोचने और बेहतर बनाने के लिए उसे मदद करता है, जिससे मैन पावर की संख्या कम हो गई है। और आज देश में बोला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव ब्रेन की तरह ही एक बुद्धि है, जो मानव की तरह सोच सकता है तथा मानव जैसा काम कर सकता है, और इसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके आने से मशीन ऑपरेटर की जॉब खतरे में है, क्योंकि जो मशीन ऑपरेटर जो काम करते थे, मशीन के लिए वो सोचते थे, मशीन के लिए जॉब के बारे में वो काम करते थे, ऐसे मशीन खुद सोच रहे हैं और खुद सोच के वो काम कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होगा, जो मशीन ऑपरेटर जिससे वो मशीन चलाते थे उनकी और मशीन को जो चला रहे थे ऑपरेटर, उनकी जॉब आज खतरे में है। इससे साफ मालूम पड़ता है कि ये जो टेक्नोलॉजी जो आ गए हैं, ऑटोमेशन, माइक्रो प्रोसेसर, पीएलसी, स्काडा, एआई, मशीन लर्निंग, इससे देश में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यदि अभी टेक्नोलॉजी फील्ड में कदम रख रहे हैं, तो आप कम से कम इस टेक्नोलॉजी को सीख कर आप कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो जनरेशन है इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, और यदि आपको जॉब पाना है तो आप इन टेक्नोलॉजी का यूज करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप इसके ओल्ड मॉडल पर यदि आप काम करेंगे तो आपको बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कीजिए जो वास्तव में चल रहा है, जिससे आपको जॉब मिल सकती है। धन्यवाद।